Hello students, in the second part of the video Pride of Rajasthan, we will be starting with Amrita Devi Bishnoi. वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर किसी ने एनवायरनमेंट या ट्रीज के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी है तो राजस्थान में खेजड़ली गांव, जोधपुर स्टेट में आता है खेजड़ली गांव। वहां पर अमृता देवी बिश्नोई और उनकी 3 डॉटर्स ने ये कैंपेन चालू करा था। वहां के राजा थे जोधपुर के अभय सिंह जी। उन्होंने कोई पैलेस बन रहा था, उसके लिए लकड़ी की जरूरत थी, तो उन्होंने खेजड़ली गांव में भेजा। गिरधारी दास भंडारी जो उनके मिनिस्टर थे, उनके अंडर में एक टीम भेजी खेजड़ली गांव से खेजड़ी के पेड़ काट के लाओ। खेजड़ी वेस्टर्न राजस्थान में एक पेड़ होता है जिसकी लकड़ी काफी वैल्यूबल रहती है कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए। तो उनको भेजा। आरबीएससी की बुक में तिथि दे रखी भाद्रपद दशमी 1787 विक्रम संवत की बात है, और ये ट्यूसडे का दिन था। जब वो पेड़ काटने आते हैं तो अमृता देवी बिश्नोई उनको मना करती है। वो लोग एग्रेसिव होते मारने के लिए आगे आते हैं, तो वो उनके एक सेंटेंस है बड़ा पॉपुलर कि सर साठे रूख बचे तो भी सस्तो जान, कि भाई एक सिर के बदले अगर एक पेड़ भी बचता है तो भी ये फायदे का सौदा है। और अमृता देवी बिश्नोई ने कुर्बानी दी, उनकी 3 बेटियों ने कुर्बानी दी, और इस तरह से कहते हैं 363 लोग उस दिन मारे गए उन पेड़ों को बचाने के लिए। और ये दुनिया के इतिहास में एक बड़ा इंसिडेंट है, किसी ने पेड़ों के लिए अपनी जान दी और 363 लोगों ने। बाद में वो मिशन कैंसिल भी हुआ और वहां पर मेला भी लगता है खेजड़ली गांव में अब भी इस पर्टिकुलर तिथि के दिन, और वो ट्यूसडे था उस दिन, तो ब्लैक ट्यूसडे के तौर पर इसे जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें राजा सूरजमल के बारे में। भरतपुर के राजा थे। भरतपुर का फोर्ट भी बड़ा फेमस है, लोहागढ़ फोर्ट है, और वहां के राजा सूरजमल। सूरजमल जाट जो भरतपुर के राजा थे, इनके फादर का नाम है बदन सिंह। सूरजमल सन ऑफ बदन सिंह। इन्होंने अपना एम्पायर भी आगरा, मेरठ, अलीगढ़ तक एक्सपांड कर दिया, और नजीबुद्दौला और अहमद शाह अब्दाली वांटेड टू कॉन्कर ऑल दिस नदर्न इंडिया, या इंडिया के पार्ट को कॉन्कर करना चाहते थे और उसे एक मुस्लिम एम्पायर में चेंज करना चाहते थे। ब्रिज में उन्होंने अटैक भी करा, तो अहमद शाह अब्दाली से अगर किसी ने अपोज करा तो इन्होंने ही वहां पर ब्रिज को बचाने के लिए मंदिरों और जो भी धार्मिक उसमें बचाने की भी कोशिश करी। सदाशिवराव भाऊ, जो अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए मराठा सेना आती है, तो वहां पे पेशवा जो होते हैं उन्होंने कहा अभी पहले नॉर्थ में, क्योंकि मराठा महाराष्ट्र से आते हैं तो नॉर्थ की तरफ आ रहे थे, तो उन्होंने कहा नॉर्थ में एक बड़ा पावरफुल राजा है सूरजमल, उनसे जरूर तुम डिस्कस करना कि भाई वॉर की स्ट्रेटेजी वगैरह सारी चीजें कैसे होनी चाहिए। बट सदाशिवराव भाऊ ऐसा नहीं करते हैं, उसका उन्होंने नुकसान भी उठाया। बाद में कहते हैं 50,000 मराठा फैमिलीज को उन्होंने शरण भी दी। तो ये सूरजमल का, जो राजा सूरजमल थे, उनका अचीवमेंट है। अच्छा, राजा सूरजमल ने असद खान, मीर बख्शी, सलावत खान, इनके जो रिवोल्ट है उनको भी सप्रेस करा। नेक्स्ट है गोविंद गुरु। गोविंद गुरु के बारे में पहले के वीडियोस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। गोविंद गुरु जिनका जन्म होता है 20 दिसंबर 1858 के दिन बसिया गांव में।
बसिया गांव में इनका जन्म होता है। और 1880 में जब स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर आते हैं, उदयपुर में गुलाबबाग के यहाँ पे उनका स्टे रहा है बहुत, उदयपुर में उनका टाइम यहाँ निकला था, बहुत से लोग उनसे मिलने भी जाते थे। गोविंद गुरु को भी मौका मिला कि स्वामी दयानंद सरस्वती से मिले, और मिलने के बाद उन्होंने सोशल रिफॉर्म की तरफ आगे बढ़ने लग गए। कहते हैं उन्होंने एक भगत पंथ की स्थापना करी थी, और उसमें ये कि जो नॉन वेजिटेरियन फूड और लिकर को बॉयकॉट करने की एक पहल चालू करी कि ये नहीं लेना है। और जब इस तरह से वो लोगों में जागरूकता ला रहे, अगर इंसान जागरूक हो रहा है, अवेयर हो रहा है, तो उसमें सोशल के साथ साथ पॉलिटिकल रिफॉर्म भी आने लग जाते हैं। इसकी वजह से वहां के जो लोकल रूलर्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, क्रिश्चियन मिशनरीज थी, सबको एक टेंशन हो गई कि अगर ये गोविंद गुरु के भगत पंथ में लोग जुड़ते गए तो ये एक दिन सोसाइटी में बड़ा चेंज ला देंगे। अप्रैल 1913 में उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, थोड़े टाइम से छोड़ देते हैं। फिर उन्होंने एक मैसेज कराया था कि भाई मानगढ़ की पहाड़ी पर एक सम्मेलन होना वाला होता है, काफी सारे लोग, भील कम्युनिटी के लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, और वो सब इस भगत पंथ की संप सभा के लिए इकट्ठा होते हैं। जैसे अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को इनका अधिवेशन होना होता है, और इसके लिए लोग आते हैं। तो लोकल रूलर्स, ब्रिटिश जो उनके बटालियन वगैरह आती है और उनको घेर कर गोलियां चलाती है, बहुत से लोग इसमें मारे जाते हैं, करीब 1500 के करीब लोग मारे जाते हैं। और इस इंसिडेंट को जलियांवाला बाग के उस पर देखा जाता है। नेक्स्ट कालीबाई। 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, उसके बाद से राजस्थान में पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ने लगी, प्रजामंडल स्टैब्लिश होने लग गए थे। वागड़ अंचल जहां से कालीबाई का रास्तापाल गांव था, रास्तापाल गांव में ये कालीबाई का जो रेजिडेंस होता है, उस एरिया में यानी वागड़ अंचल पे डूंगरपुर वांसवाड़ा में डूंगरपुर सेवक संघ बना। और डूंगरपुर सेवक संघ को बनाने में सबसे बड़ा रोल था भोगीलाल पंड्या, वागड़ गांधी भी कहता है, शोभालाल गुप्त, माणिक्यलाल वर्मा, इनका बड़ा रोल रहता है डूंगरपुर सेवक संघ स्टैब्लिश करने में। स्कूल्स वगैरह डेवलप करते हैं। कहते हैं नाना भाई खांट के घर पर एक स्कूल चलता था जिसमें सेगा भाई भी पढ़ाते हैं। उस समय की जो पुलिस वगैरह आती है वो कहती है स्कूल बंद कर दो, वो मना करते हैं। बाद में उस सेगा भाई को ट्रक के पीछे बांध कर वो खींचते हैं। एक 13 साल की बच्ची होती है कालीबाई, वो अपने टीचर को छुड़ाने के लिए जाती है। वो जब ट्रक को बांध के जा रहे होते हैं तो वो रस्सी काट देती है, टीचर को बांध के खींच के ले जा रहे होते हैं, और इस तरह से अपने टीचर को बचा देती है। तो पुलिस उस पर गोलियां चला देती है और कालीबाई के फिर डूंगरपुर हॉस्पिटल ले जाते हैं और डेथ हो जाती है। उसके बाद जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी, भील कम्युनिटी, उनको गुस्सा बढ़ जाता है। कहते हैं 12,000 के करीब वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं भील, और अल्टीमेटली जो भी लोगों को जो पॉलिटिकल रीजन से जिनको जेल वगैरह होती है, एंड दे हैड टू रिलीज देम। और इस तरह से कालीबाई का रोल। नेक्स्ट हेडिंग इज झलकारी बाई, झलकारी देवी भी कहते हैं, झलकारी देवी, जिनका जन्म होता है 22 नवंबर 1830 को, बोजला गांव झांसी स्टेट में आता है। और इनके फादर का नाम होता है सदोवर सिंह और मदर का नाम जमुना देवी कोली। महारानी लक्ष्मीबाई का जो महिला बटालियन यानी विमेन जो आर्मी का ब्रिगेड वगैरह जो रहती है बटालियन, उसकी वो दुर्गा दल में ये होती है, उसका नाम होता है दुर्गा दल, उसमें झलकारी बाई होती है।
ऐसा भी कहा जाता है झलकारी बाई का फेस कुछ हद तक रानी लक्ष्मीबाई से रिजेंबल करता था। ये भी एक उनके लिए पॉजिटिव चीज थी। कहते हैं 1857 के रिवोल्ट में जब रानी लक्ष्मीबाई उनसे लड़ रहे थे, उन्होंने उनका साथ दिया। एक उनका रानी लक्ष्मीबाई के यहाँ पर एक काम करने वाला होता है दुल्हे राव। दुल्हे राव धोखा दे देता है और कोई एक गुप्त रास्ता होता है जो फोर्ट के अंदर आने का होता है, वो ब्रिटिशर्स को बता देता है और ब्रिटिशर्स अंदर आ जाते हैं। कहते हैं झलकारी बाई ने और कहने से महारानी लक्ष्मीबाई को कहा आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ब्रिटिशर्स अंदर आ गए तो भाई अब हम मारेंगे, तो आप बचोगे तो वापस रिवोल्ट आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और झलकारी बाई वहां रुकती है और वो इसी तरह से रिजेंबल करती हुई जैसे महारानी लक्ष्मीबाई है और ब्रिटिशर्स से लड़ती रहती है। लास्ट में उनको दो अलग अलग कहानियां, कोई कहते हैं कि उनकी डेथ हो गई और कुछ लोगों को भाई अरेस्ट कर दिया गया। जो ब्रिटिश ऑफिसर वहां होता है वो कहता है कि अगर 1% इंडियंस भी झलकारी बाई जैसे हो जाए तो ब्रिटिशर्स हैव टू लीव इंडिया। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट कि भाई आपका जो दुश्मन है वो भी अगर कह रहा है ऐसे अगर लोग और लोग होते तो हमें इंडिया छोड़ के जाना पड़ जाता। 22 जुलाई 2001 ब्रिटिश जो इंडियन गवर्नमेंट है वो झलकारी बाई के नाम पर एक पोस्टल टिकट भी इश्यू करती है उनके सम्मान में, और अजमेर में इनके सम्मान में स्टैचू वगैरह लगी हुई है। तो दिस वाज अबाउट झलकारी देवी। Next will be formality in the third part of the video.